नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे सोने और चांदी का भविष्य का कैसा रुझान रहने वाला है। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि ये भावनाएं ही होती हैं जो कि लोगों को पुरस्कार और अनुभव देती है ना। लोगों का भावना, उनकी अनुभव सभी मून के ऊपर डिपेंड करता है, चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि किस तरह चंद्रमा लोगों के मनों में उठने वाले विचार को व्यक्त करता है ना। तो हम उसी थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए हम आने वाले दिनों में किस तरह से सोने और चांदी में रुझान रहने वाले हैं उसकी बात करेंगे। दोस्तों, मैंने जो अभी स्टडी करके आपके सामने जो थ्योरी लेके आया हूँ वह यह बताता है कि आने वाले सितंबर के 15 तारीख तक किस तरह से मार्केट में सोने का रुझान होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सोने अपने अपने उच्चतम स्तर पे है ना। और जो न्यूज भी आ रही है वो यही आ रही है कि सोना ऊपर ही जाएगा। यूएस में इंटरेस्ट रेट गिरने की संभावनाएं बहुत अधिक है ना। और जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट सोने पे पड़ने वाला है, ये सभी जानते हैं। अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो सभी यही बात करेंगे कि यूएस में इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो डॉलर की वैल्यूएशन गिरेगी। अगर डॉलर की वैल्यूएशन गिरेगी तो सोने और चांदी में उछाल आएगा। यही विचार आज से नहीं, आने पिछले 1 साल से 1.5 साल हो गए, यही विचार की वजह से मार्केट में सोना बढ़ रहा है। अच्छा, ये विचार आई कैसे? यह मैंने भी बताया है कि जैसे कि आप इस चार्ट में देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि शनि की दृष्टि सिंह राशि पे है, सप्तम दृष्टि है ना। जैसे कि यह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, शनि की सप्तम दृष्टि सिंह राशि पे है और शनि 2.5 साल में एक राशि कवर करता है। उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो पिछले 2.5 साल से ही सोने में एक तेजी की गति हमें देखने को मिली है ना। तो ये तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होगा, मगर इस लंबे अवधि के दौरान भी बहुत बार सोना अपने लेवल पे नीचे भी आया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दूसरे ग्रह भी हैं जो इम्पैक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बीच में बनने वाले छोटे छोटे डाउनवर्ड ट्रेंड के बारे में हम आज बात करेंगे। मैं जिस एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, मगर इसका इम्पैक्ट सोने के भाव में एक गिरावट जरूर ला सकता है आने वाले दिनों में। दोस्तों, यह 26 अगस्त का चार्ट है, आज का दिन का है ना। आज देखिए सोने के भाव में यह शाम के 8 बजे का चार्ट है। यहाँ पे आप देखिए चंद्रमा का शनि के साथ एक नवांश युति हुआ है। नवांश युति क्या है, कैसा है, इसके बारे में मैंने बात करूंगा अपने दूसरे वीडियो में, है ना। नवांश युति किसे कहते हैं? वैसे फिर से आपको एक बार बता दूं कि 0 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री और 160 डिग्री का अंतर जब भी किसी दो ग्रहों के बीच में होता है उसे नवांश युति कहा जाता है। यहाँ पे 80 डिग्री का एक अंतर दिख रहा है, तो यहाँ पे चंद्रमा शनि के साथ एक नवांश युति किया है। ये आज का दिन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अभी देखिए शनि का गुरु के साथ एक केंद्र योग बना हुआ है जिसे हम स्क्वायर एस्पेक्ट कहते हैं, है ना। यह एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। अभी यह एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, मैंने कहा आपको। आप देख सकते हैं जिस दिन ये 90 डिग्री बनी उसके बाद से सोना अपने लेवल पे को मेंटेन करके रखा हुआ है ना। अभी आने वाले दिनों में क्या होने वाली है, अभी देखिए इस एंगल को देखिए, यहाँ पे सूर्य शनि के करीब जाता जाएगा, मतलब 180 डिग्री का एंगल सूर्य और शनि के बीच में बनेगा। जैसे कि हम देख भी रहे हैं यहाँ पे सूर्य और शनि के बीच में ये एंगल एक 180 डिग्री का बन रहा है। अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है, है ना, मगर ये एक
विपरीत योग बनने वाला है आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर। उसी समय शनि का गुरु के साथ एक स्क्वायर एस्पेक्ट भी है, तो ये स्क्वायर एस्पेक्ट नेगेटिव है। सूर्य भी शनि के साथ जो संबंध बना रहा है वह शनि और गुरु के बीच के इस नेगेटिव एस्पेक्ट को ही बढ़ावा देगा। तो आने वाले 10-12 दिन में हमें यह एक नेगेटिविटी सोने और चांदी के भाव में हमें देखने को मिल सकता है। अब यह शुरुआत कब होगी? ये आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है और एक हफ्ते के अंदर भी हो सकती है ना। अभी किसी भी चीज की को शुरुआत होने के लिए कारण का बहुत बड़ा मतलब योगदान होता है कि एक रीजन होना चाहिए, है ना। रीजन क्या होता है? कोई भी एक न्यूज, कोई भी एक ऐसा न्यूज जो कि मार्केट के ट्रेंड को इम्पैक्ट करे। न्यूज कौन देता है? न्यूज देता है बुध और राहु। यहाँ पे देखिए राहु, ये दोनों न्यूज देने का काम करता है ना। न्यूज राहु गलत सही दोनों न्यूज देता है, बुध अक्सर सही देता है, मगर जब ये रेट्रोग्रेड होता है तो कभी कभी गलत न्यूज भी देता है। तो यहाँ पे बुध को देखिए तो मंगल के साथ संबंध बनाया हुआ है ना, और इसका संबंध गुरु के साथ भी हो रहा है आने वाले समय में। मतलब कहीं ना कहीं बुध और गुरु का एक संबंध बना है और गुरु और शनि के बीच में भी एक संबंध बना है। मतलब बुध भी गुरु और शनि के संबंध के बारे में ही बता रहा है ना। अभी यहाँ पे बुध गुरु और शनि का संबंध बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखिए, जैसे कि मैंने कहा मंगल का एक एस्पेक्ट बन रहा है नेपच्यून के साथ 90 डिग्री का। अब इस पूरे कहानी को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे दोस्तों। देखिए ये है मंगल, अब ये एक एस्पेक्ट आने वाले समय बना रहा है नेपच्यून के साथ, जो कि नेगेटिव है 90 डिग्री का, है ना। 90 डिग्री का एस्पेक्ट है, ये नेगेटिव है। अब दूसरा देखो तो नेपच्यून और गुरु का भी एक संबंध बना हुआ है, नवांश युति। यहाँ पे देखिए गुरु और नेपच्यून का एक 80 डिग्री का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 80 डिग्री का एक नवांश युति, 80 डिग्री को नवांश युति में हम काउंट करते हैं। तो अब गुरु को हम यहाँ बिठा लेते हैं, है ना। नेपच्यून रेट्रोग्रेड है, गुरु उसके साथ संबंध बना रहा है और नेपच्यून देख रहा है मंगल को। मतलब मंगल की तरफ जो दृष्टि जा रही है एक तो नेगेटिव है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और गुरु उसको एक्सपांड कर रहा है उस नेगेटिविटी को, क्योंकि गुरु एक्सपांशन का कारक होता है, किसी भी चीज को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे देखें कि शनि और बृहस्पति का भी एक एंगल बना हुआ है, जैसे कि संबंध हमने देखा एक 90 डिग्री का। तो यहाँ पे शनि और गुरु का भी एक संबंध नेगेटिव ही बना हुआ है। तो यहाँ पे शनि गुरु का एक नेगेटिव संबंध बना हुआ है, उसी गुरु ने नेपच्यून के साथ संबंध बनाया जो कि मंदी कारक ग्रह है। नेपच्यून का एक मंदी कारक एस्पेक्ट बना हुआ है मंगल के ऊपर। ये सारे ग्रह मिलके यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में सोना और चांदी में एक नेगेटिव रुझान देखने को मिलेगा, है ना। अभी गुरु की बात कर ली, अब मैंने सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य जो है सिंह राशि में है और शनि के साथ विपरीत योग बनाने वाला है। साथ में उसके बाद वो नेपच्यून के साथ भी आने वाले 24 दिनों के बाद एक विपरीत योग बनाएगा। मतलब सितंबर के महीने में हमें कहीं ना कहीं एक सोने के भाव में एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। ग्रहों के रुझान से तो यही पता चलता है दोस्तों, है ना। अभी एक चार्ट और है यहाँ पे देखिए सितंबर 12 का, जहाँ पे आप देखोगे तो गुरु और सूर्य के बीच में एक 90 डिग्री का नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिख रहा है।
सूर्य और शनि के बीच में, जैसा मैंने कहा था, विपरीत योग ये भी बना हुआ है उस वक्त भी, है ना। गुरु और नेपच्यून के बीच में ये संबंध उस समय भी दिख रहा है, मतलब नवांश युति का। और मंगल और नेपच्यून के बीच का जो 90 डिग्री का एस्पेक्ट है वो खत्म जस्ट होने वाला है ना 12 तारीख को, क्योंकि जो 90 डिग्री का एस्पेक्ट होता है वो मैक्सिमम अगर हम देखें तो 6 डिग्री तक हम पकड़ के चल सकते हैं कि वो काम करता है। उसी समय मंगल के साथ बुध का एक 60 डिग्री का एस्पेक्ट बन रहा है। ये शॉर्ट टर्म पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो 12 तारीख के बाद एक अचानक से पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है गोल्ड में, मगर वो भी लॉन्ग टर्म नहीं होगी, शॉर्ट टर्म होगी, क्योंकि बुध बहुत तीव्र गति से मूव करता है ना। एक दिन में 2 डिग्री तक मूव कर लेता है। तो बुध और मंगल के बीच का ये एस्पेक्ट ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, है ना। और दूसरी चीजें मैं बताऊं तो दूसरे एस्पेक्ट में मैं देखूं तो जैसे कि सूर्य यहाँ पे नेपच्यून के से 171 डिग्री का एंगल बना के रखा है, मतलब आने वाले 9 दिनों के अंदर फिर से इनके बीच में एक 180 डिग्री का एस्पेक्ट बनेगा। तो ये सारे जो रुझान हैं ये नेगेटिव हैं। और यहाँ पे शनि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड का कारक होता है वह भी देखूं तो गुरु के साथ 90 डिग्री का युति उस समय भी बना के बैठा हुआ है। एक मिनट दोस्तों, हाँ, ये 90 डिग्री का एक एस्पेक्ट को हम मान के चले, है ना, ये बना के बैठा हुआ है। तो हाँ, आने वाले समय में हमें ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाई दे रही है ना। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि सोने और चांदी के भाव में जो रुझान बनेगा आने वाले दिनों में, है ना, वो नेगेटिव हो सकता है। अभी शुक्रवार के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाला है जिसे हम कहते हैं सीपीआई डाटा, है ना, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन डाटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूएस के संदर्भ में, जिसका इम्पैक्ट सोने और चांदी के प्राइस में पड़ सकता है। तो यह रुझान नेगेटिविटी की हमें आने वाले शुक्रवार तक दिख सकती है ना। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में, और अगर आप वो ट्रेड ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार करें। देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि अभी रुझान तो ऊपर की तरफ की बनी हुई है अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो, मगर फिर भी आने वाले छोटे छोटे जो एस्पेक्ट बन रहे हैं वो नेगेटिव बन रहे हैं। तो प्राइस या तो स्टेबल हो जाएगी या तो वो नीचे की तरफ झुकेगी और ट्रैवल करेगी। तो सितंबर मंथ के लिए जब तक कि ये नेपच्यून को सूर्य क्रॉस ना करे, है ना, तब तक मेरा ये मानना है कि सोने और चांदी में एक नेगेटिव रुझान रहेगा। तो आप कोई भी ट्रेड करें, अभी देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, कोई भी ट्रेड करें यहाँ पे, तो ये देखिए ये है आज का मूवमेंट सोने में। तो ये कहीं ना कहीं एक ऊपरी सतह पे एक अपना बेस बना के हो सकता है कि नीचे की तरफ ये झुक जाए, है ना। तो दोस्तों, जिस समय आपको ऐसा लगे कि ये ट्रेंड धीरे धीरे इसकी रुझान नीचे की तरफ हो रही है, तो आप जरूर इसमें पोजीशन बना लें और इंतजार करें पूरे सितंबर महीने का, है ना। मैं आने वाले वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा कि किस जगह पे इस ट्रेंड से निकलना चाहिए, है ना। लेकिन फिलहाल तो 1 महीने के लिए आप थोड़े बहुत मूवमेंट को ध्यान में रख के आप उस पर डाउन साइड खेल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको आपके ट्रेड में मदद करेगा। और मैं ये कामना करता हूं कि आप इस वीडियो के तहत जो भी ट्रेड करें उसमें आप कमाएं, है ना। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास था जिसमें मैं आपके साथ थोड़ा बहुत जो भी मेरी
नॉलेज थी उसको मैंने शेयर किया। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले कि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ।